हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, उससे पहले आपने मुझे बोला था कि आप ट्विंकल और अंकित के ब्लॉग के बारे में भी बात करिएगा। देखिए, वो ट्विंकल और अंकित जो है और ठीक है, अपना अपना यार मज़े कर रहे हैं, वो मेन वो नहीं है और इतने प्रॉब्लमेटिक मुझे नहीं लगे। लेकिन आपने बोला तो मैंने ब्लॉग ज़रूर देखे ट्विंकल और अंकित के। देखो, भालों पे ये होता है हनीमून, जहाँ पे दो पति पत्नी जाते हैं, है ना। दो पति पत्नी जाकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, उसे हनीमून बोला जाता है। पूरे गांव को लेकर नहीं लिया जाया जाता है और पूरे गांव के लड़कों को लेकर, है ना। कितने सारे भाई गुटका किंग के दोस्त गए थे ग्रुप हनीमून में। सोचो, हनीमून होता है ये सब। तो भालू अपी बहुत ज़्यादा जल बुन के राख हो रही होगी। एक तो देखो, जनाब और मैडम इतने सिक्योर है कि उनके जो एडिटर है वो आगे बढ़े तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी साइड भालू अपी है। भालू अपी कभी भी डॉक्टर सुम्बुल के ब्लॉग को प्रमोट करेगी? नहीं। कभी भी वो सैफी को प्रमोट करेगी? नहीं। इतनी ज़्यादा इनसिक्योर है। इनफैक्ट मीरा रोड से थाने कितना ही दूर है, तो थाने में रहती है डॉक्टर सुम्बुल, ठीक है। मतलब वो एक सबर्ब एरिया है, थाने डिस्ट्रिक्ट है, मीरा रोड उसी का पार्ट है। तो आसपास ही है, मतलब लगेगा 20-25 मिनट का रास्ता है। जहाँ पे रहती है मान लो आधे घंटे का रास्ता हो गया। काणक्या पे ये रहती है और वो सुम्बुल रहती है थाने में, तो आधे घंटे का रास्ता हो गया चलो। लेकिन कभी भी आपको दिखी सुम्बुल? 1-1.5 साल से तो रह रही मुंबई में, कभी भी नहीं दिखेगी। और जब भी इसके घर आएगी ना, ये दोनों भाग जाएंगे। इतने बड़े भगोड़े हैं ताकि वो ब्लॉग में ना ले और कंटेंट ना बनाए। इतने ज़्यादा शातिर है भाई, इतनी ज़्यादा जलनखोर है। एक जनाब मैडम के जो है एडिटर को देखो, वो खुल के प्रमोट करते हैं, जहाँ पे भी जाएंगे साथ में लेकर जाएंगे। और जलन नहीं है थोड़ी सी भी कि हमारे जैसे फॉन्ट मत यूज़ करो, हमारे जैसा बीजीएम यूज़ मत करो, कुछ भी नहीं। और इसके साथ क्या है, अगर इसके सैफी है वहाँ पे तो वो ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड करेगा, वो इसको एज अ कंटेंट यूज़ नहीं करेगा। भाई इतने ज़्यादा इनसिक्योर है ये औरत। तो ट्विंकल और अंकित के मैंने जो ब्लॉग्स देखे, ट्विंकल भालू अपी बनेगी आगे चल के, देख लेना। अभी से देखो, शादी के 2-3 बाद ही जो है, 2-3 दिन बाद ही उसने बोल दिया मुंह पर, जबकि व्लॉग पब्लिक होगा तो उनके भी जो है इन लॉज वगैरह देखेंगे कि तुम्हारे घर वाले बहुत लाउड है। और देखो, वैसे वो जो उसकी हरकत है उसको सूट भी करती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एजेड नहीं लगती मुझे। 23-24 मुश्किल से मुश्किल, या तो उससे भी कम हो सकती है। फेस से तो मुझे नहीं लगती, अभी हाइट कम है ये तो, या पतली है इस वजह से कि क्या सीन है पता नहीं। लेकिन इतनी ज़्यादा एजेड नहीं है, तो नखरे वखरे उस पर सूट भी कर रहे हैं। और दूसरा, वो थोड़ी एम्बेरसमेंट टाइप फील करती है अंकित के साथ। जैसे वो थाईलैंड गए थे, वहाँ पे अकेले अकेले चलने लगना, क्योंकि वो कैबिन क्रू है ना, कैबिन क्रू वगैरह तो घूमते फिरते रहते हैं। तो उसको थोड़ी सी मतलब जैसे कि वो ऑकवर्ड फील कर रही थी अंकित के साथ। आगे आगे चली जाती थी, अंकित बेचारा पीछे पीछे। जबकि अंकित एक सुलझा हुआ और समझदार लड़का है, सीधा सादा सा, भोला भाला सा, जो कि एकदम खुश है, हैप्पी है, उसकी नई नई शादी हुई है। तो ट्विंकल थोड़ा मुझे भालू पे टाइप ही लगती है। समझदार तो है, बहुत शानी है वैसे लेकिन मतलब उसको जैसे एम्बेरसमेंट फील हो रही हो अपने पति से, उस टाइप की। और अभी से इन लोगों को बोल दिया कि बहुत ज़्यादा लाउड है। तो ये था इन दोनों का। बाकी देखो, उनको क्या ही क्रिटिसाइज़ करे, बेचारों को क्या, अपने दम पे बनाया है, जो भी करा है, तो ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, ठीक है ना। बात करते हैं ये नेपो बेबी के बारे में, भालू अपी जैसे लोगों के बारे में, जो कि नेपो बेबी हो, जो कि एकदम मतलबी टाइप हो, उनके बारे में बात करो तो समझ आए, वो सेल्फ मेड लोग हैं सब। अच्छा, भालू अपी के बारे में बात करने से पहले हम मक्खी मैडम लेबल FKI के बारे में बात करते हैं, फैज़ा कक्कड़ इब्राहिम के बारे में। तो फैज़ा बेगम ने जो है सेल लगाया है, 30% ऑफ मिलेगा। मैडम, अगर आपको स्टॉक क्लियर करना है ना, कम से कम आपको 80% जो है ऑफ रखना पड़ेगा, तब जाके वो सारा जो पुराना जो है ना लेसम लेस वाला सामान वो बिकेगा। 30% ऑफ में कोई नहीं लेने वाला। 30% ऑफ रख रही है, बताओ। इसको अभी भी डिलूलू को लगता है कि लोग लेंगे 30% ऑफ में। कम से कम रखो आप, मैंने जितना बोला उतना, तब जाके आपके जो झोला छाप सूट है वो सारे बिकेंगे, वरना नहीं बिकने वाले। फ्रेंड्स, भाभी को छोड़ो, आप सब हमारी बात सुनो। फ्रेंड्स, हमारा बर्थडे मंथ चल रहा है, तो आप सब लोग भाई के कमेंट सेक्शन में जाकर प्लीज हमारे लिए कमेंट करवाओ कि भाई और भाभी हमें महंगे महंगे से गिफ्ट दे। फ्रेंड्स, हमें पंपर करे, खुशखबरी है, इसलिए फ्रेंड्स तो आप जाकर प्लीज करना। हालांकि हमने भाभी को पंपर नहीं किया था, भाई हमारे लिए फादर फिगर है, लेकिन फादर डे विश नहीं किया था, उनको स्पेशल फील नहीं कराया था। बेबी रू के लिए भी हमने कुछ नहीं किया था फ्रेंड्स, बट हम तो छोटू से, मुन्नू से, चुन्नू से बेबी है, बेबी भालू है। तो फ्रेंड्स, वो प्लीज जाकर आप भाई भाभी को बोलो ना, हमें गुची का बैग दिलाए, हमें एलवी का बैग दिलाए। एलवी नहीं है, गुची तो है हमारे पास नकली वाला, भाभी ने लोखंड वाला से शायद लेकर दे दिया, लेकिन एलवी चाहिए भाभी जैसा। बोलो ना फ्रेंड्स, बोलते क्यों नहीं हो? अरे फ्रेंड्स, ये क्या आप कमेंट कर रहे हो भाई के कमेंट सेक्शन में कि रिजा रिहान को समझाओ, पढ़ाई पे ध्यान
अब भाभी को याद दिला रही होगी कि भाभी जैसे पहले काउंट डाउन करती थी, है ना, जब बर्थडे होता था तब भाभी कैसे काउंट डाउन करती थी प्रिंसेस को कि ये दिलाया वो दिलाया। इनफैक्ट इसको आईफोन भी पहली बार मैडम ने ही दिलवाया था। सोचो इतना कुछ किया था, कौन मैडम कौन जनाब, अब तू कौन तू मैं कौन, है ना। ऐसा हो गया जब से ये नल्लू गुटका आ गया इसकी ज़िंदगी में, तब से ये ना नल्लू गुटका की तो खैर क्या ही होगा, ये इसने अंदर से सोचा होगा कि कब जो है मेरी शादी होगी, कब मैं आज़ाद पंछी हो जाऊंगी, कब मैं भाई भाभी से जो है पीछे वो करा लूंगी। मतलब वो ये मन ही मन जल रही थी ना। फेसबुक में जब लोग मैसेज करते थे, डीएम करते थे, तो कहती है भाई के जानने वाले थे सब, इसलिए हमसे बात करते थे क्योंकि हम भाई की बहन रहे, लेकिन तूने उखाड़ा क्या था ज़िंदगी में। हाँ, भाई ने तो तुम लोगों को गरीबी में से निकाला, तूने क्या उखाड़ा था। भाई की वजह से ही बात करेंगे ना, तुझ में था क्या ऐसा भाई, बड़ा सा मस्ता, बड़े दांत, एक टूटा हुआ, ना लेना न देना, ना लुक वाइज ठीक, ना कुछ करियर वाइज ऐसा कुछ खास उखाड़ा था, तो तुझसे कोई क्यों बात करना चाहेगा। जैसे अनिरुद्ध आचार्य महाराज कहता है ना, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, तो वैसे ही कोई तुमसे बात क्यों करना चाहेगा। बातें तो हमसे गुटकू ने खूब की है, इस वजह से हमारी जो हालत हो गई, हम बाहर नहीं जा पाते फ्रेंड्स। हो जोड़ मत बोलो, हमारी बातों का नतीजा नहीं है वो, कुछ और नतीजा है, तो इस वजह से हुआ। हमें मत ब्लेम किया कर, मौदा चले जाएंगे। जा, दिमाग खराब कर रखा है मोदा मोदा कर करके। अब देखो देखो रो देंगे बता रहा है, तू यही कर, तू यही कर। अब तुम ऑन कैमरा कितनी अच्छी होती हो, गुट्टू हमारे फैसले को जो है आंखों पे वो करती हो। अब देखो आप कैमरा हमारे जाती कर रही हो। अच्छा ठीक है, पॉकेट मनी देंगे, तुम ये बोलना कि हाँ हम जो है टोपा इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि हमें मौदाह जाने का मन कर रहा है। पहले पेमेंट करो भाई, हमें तुम पे भरोसा नहीं है। क्या बात है ये, करो पेमेंट। फ़ोन पे पर 50,000 रुपये प्राप्त हुए। अब देखो ये 5 दिन चले, आप बता रहे, अरे बाप रे, ये तो ऐसे बिहेव करता है जैसे राजा रजवाड़ों के खानदान से लुखे आदमी। ये तुझे 4 महीने के लिए दिए है, इतना चलाना है तुझे, समझा। नहीं पढ़ने बोलेंगे, ठीक है 15 दिन। अब बोलेंगे। अब देखो फ्रेंड, इसने टोपा पहन लिया है, हमें पता है मौदा मिस कर रहे हो, मौदा बहुत मिस करते हैं वहाँ की सर्दियों को। फ्रेंड्स आप लोग बोलना गुटको को कि हमें मौदाहा लेकर जाए, बोलना प्लीज़ बोलना फ्रेंड्सू। अच्छा कितनी नौटंकी बाज औरत है, मौदाहा पहुंचते ही तबीयत खराब हो जाती है, पूरा दिन पेटी खला के घर पड़ी पसरी रहेगी, इसके साथ झगड़ा करेगी, ऊपर से नीचे उतरेगी नहीं, लेकिन मौदाहा को मिस कर रही है। खाना भी यहाँ पे देखो मासी से, और माँ तो खैर क्या ही इसकी है, करेगी, मासी से सारा काम करवाती है, वहाँ जाके सास से, वो भी गिराकर सास को उठाना पड़ता है। ओह गॉड हिलेरियस, मुझे इतनी हंसी आई थी ना जब वो हुआ था वाला। अरे नौटंकी बाज औरत, उठाने के बजाय नहीं कर रही, अम्मा को बताना। खाना भी इसके मुंह तक मन्नी वाला दो, तब जाके ये खाती है, और ये मिस कर रही है मौदा को। बहन तू यही पड़ी रहे, वहाँ बूढ़ी सास पर बोझ बनेगी, काम की न काज की यही है ना, ये कहीं पे भी जाएगी बस ये बोझ ही बनेगी। सेम इसकी माँ ने भी सिखाया। अरे भाभी बोल रही है इतना कुछ बना लेती है, इतना तो बना ही लेगी। अरे बाप रे शर्म करो, उसका एक छोटा बच्चा है, हेल्प कराने तो दूर रही, इतना बना लेती इतना तो बना ही लेगी। खुद की बहू के वक्त पे ऐसी मेंटलिटी है, और बेटी को बेड पे खाना देंगी। देख रहे हो कितनी ज़्यादा हिपोक्रेट लोग हैं। बेटी को कुछ काम नहीं करने दिया, बहू जो है सबके लिए खाना बनाए इनकी। फ्रेंड्स उसे छोड़ो, भाभी को आपको हम याद दिला रहे हैं, हमारा बर्थडे मंथ है, तो आपको अगर दिल से कोई तमन्ना हो, हम किसी को जो है मना नहीं करते फ्रेंड्सू, कि अगर कोई प्यार से मोहब्बत से कुछ भेजना चाहे तो ठीक है आप भेज देना। वैसे तो हमारे घर में इतनी जगह नहीं है, अलमारियाँ फुल है कपड़ों से, लेकिन फिर भी अगर आप जो है कुछ महंगा सा सामान दोगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आपकी मोहब्बत सब कुछ है, और मोहब्बत से भेजे तोहफे तो मोहब्बत से भी बढ़कर है। तो फ्रेंड्सू हम आप पे एहसान कर देंगे, जगह तो नहीं है फिर भी कहीं ना कहीं जगह बना लेंगे। तो हमारा बर्थडे मंथ पे हमें पंपर करना। ओके टाटू। सोचो कहीं जाना है तो ऐसे घूमती फिरती है, कैफ़े गई, फिर वहाँ पे मॉल में गई, तब जाके ये चल दौड़ सकती है, लेकिन नीचे जाकर अपने कपड़े नहीं ला सकती। वो भी जो है दासी पिज्ज़ा देकर जाती है इसको, तब जाके ये बदलती है। और पिज्ज़ा तो बेचारी निकालने भी लगी थी, लेकिन कैमरा ऑन था तो अरे नहीं हम कर लेंगे। अरे बाप रे, फिर कैमरा ऑफ होते ही उसी से करवाया होगा सारा काम। और संडे है तो ऐसे बोल रही थी, फ्रेंड्स आज संडे है, जैसे 9 to 5 जॉब कर रही हो। अरे भाई तुम्हारे लिए और तुम्हारे गुटके के लिए क्या संडे क्या मंडे।
इनफैक्ट जो गुटखा है उसके लिए तो संडे बिल्कुल भी वो फ्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर रेस्टोरेंट में संडे को भीड़ लगती है, ठीक है, वीकेंड में, सैटरडे संडे में। लेकिन जो मैंने देखा भाई साहब, मुझे बड़ी हंसी आई, कागड़ा फर्क रहे थे, मतलब कौवे कौवे जैसे कौवे नहीं वो फर्क थे खाली जगह पे, वैसे पूरा रेस्टोरेंट खाली, कोई नहीं। शुरू शुरू में सब लोग गए ब्लॉग्स बनाने के लिए, अब कोई नहीं था। वाह गुटखा सेट वाह, यही होता है जब आप काम से ज़्यादा ब्लॉग पे ध्यान दो। और वैसे वो तो टैक्स के लिए बचने का एक जरिया है, असली काम तो यही है, गुटके को भी पता है तो, है ना। और एक मज़ेदार और बात बताओ, मेरी एक सब्सक्राइबर है प्रतिभा जी, उन्होंने मुझे बोला था कि उन्होंने मुझे इनफैक्ट बताया था ये कि कॉफ़ी आप ना देखो इंस्टाग्राम दोनों के देखो, वैसे इसने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है, लेकिन उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था। उसके डिस्क्रिप्शन में जो इंस्टा डिस्क्रिप्शन होता है ना, इसमें गुटकी ने रखा है खुशामदीद फाउंडर, और गुटका सेट का कुछ भी नहीं है। ये दर्शाता है कि रेस्टोरेंट किसके नाम पे है। गुटका भाई जो है काम वाले ही है, काम वाले और ड्राइवर, कहीं जाना है तो गुटका सेट गाड़ी चलाएंगे, सेट तो गुटके को चने के झाड़ पे चढ़ाने के लिए था। ये गुटका बदमोश जो है ये समझ कर आ गया, गाँव में सब कुछ कर दिया इनफैक्ट, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ भालू का राज चलेगा। खुद के रेस्टोरेंट में मोइटो है, सब A to Z है, स्नैक्स भी है, लेकिन बालू अपी कहाँ जाएगी, कैफ़े में। कैफ़े में भी क्या बोलती है पता नहीं फ्रेंड्स, बाहर से तो इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से कैसा होगा, टेस्ट वेस्ट होगा कि नहीं पता नहीं। वैसे आपका रेस्टोरेंट तो भाई बाहर से तो गटर की बदबू आती है ऐसे मैंने सुना, और टेस्ट में भी 3.6 की रेटिंग है। आप पहले अपनी रेस्टोरेंट की रेटिंग बढ़ाओ, बाद में दूसरों को बोलना कि खाना कैसा होगा कैसे नहीं, अपने टेस्ट में इम्प्रूवमेंट लाओ। रबर जैसे नूडल्स, कच्चा सा मटन चिकन और वही खमीरी रोटी। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि वो जो क्या खीर था ना, वो तो सेरेलैक जैसा है। तो पहले अपनी टेस्ट इंप्रूव करो, बाद में बोलना कि कैसा टेस्ट होगा कैसे नहीं। गटर की बदबू आती है, बाहर से भी अच्छा नहीं है। अच्छा भालू आपी की हिपोक्रेसी देखो, कहती है फ्रेंड्स ये जो है टॉप खुला खुला सा, क्योंकि मेरे पास 5XL है, तो कहती है फ्रेंड्स ये तो खुला खुला है, हमें चिपके हुए कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अल्ले ले अदरक जैसी बॉडी हो गई है तो फिट कपड़े कैसे ही आपको पहनने पसंद आएंगे बालू अपी। पहले तो खूब तुम जो है जीन्स टी शर्ट पहनती थी फिट वाला, जहाँ पे जैसे नेहा फैजी ने दिखाया था ना अपने एक व्लॉग में भालू अपी के हिजाब की सच्चाई, वहाँ पे जनाब के दोस्तों के सामने एकदम फिट टी शर्ट, ना दुपट्टा ना कुछ। और 2020 से तो तुम खैर ब्लॉगिंग कर रही हो, तब से तुम्हारी मम्मी को ख्याल आया था, ऐसा तुमने बोला था। अभिषेक तो नामहरम है, जनाब तुम्हारे भाई है, लेकिन अभिषेक तो नामहरम था, अंकित तो नामहरम था, उसके सामने बिना दुपट्टे के बिना हिजाब की तुम खड़ी हो बेशरम, और चिपका हुआ टी शर्ट पहना है, तो तब चल जाता है। देखा कितनी बड़ी नौटंकी है। ये तो मैंने भी नहीं देखा था, कौन से ब्लॉग से पता नहीं नेहा ने निकाला है, लेकिन बहुत सही निकाला है भाई, ना दुपट्टा ना कुछ, और ये हिजाबी बनती है। अम्मी को ऐसा लगा था, अम्मी को वैसा लगा था, तो नामहरम का कॉन्सेप्ट होता है भालू अपी। अभिषेक नामहरम है, तुम्हारा भाई नहीं है सगा, ना ही तुम उसको राखी बांधती हो। हाँ तो तब तो ना हिजाब ना कुछ, और फिट कपड़े पहनने थे। अब क्योंकि ये फूल गई है, अदरक बन गई है, जैसे कि अदरक होता है ना कि ना कोई शेप नहीं होता अदरक का, ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा। प्रेग्नेंट है इसलिए नहीं, पहले भी बिना, जब प्रेग्नेंट नहीं थी तभी भी, इसके लिए क्या प्रेगनेंसी क्या नहीं। तो पहले पहनती थी, लेकिन मोटी हो गई तो अंगूर खट्टे है। पहले अंगूर अच्छे थे मीठे मीठे, अब अंगूर खट्टे हो गए, क्योंकि इसकी बस की है ना पतला होना। और देखो ठीक है समझ PCOD वगैरह होते मैं समझती हूँ, बट ऐसे ऐसे डायलॉग मारना जो कर चुकी है, ठीक है ये गलत बात है ना। PCOD है, वजन बढ़ता है, सब समझ आता है, बट डायलॉग बाजी नहीं मारनी चाहिए कि मुझे पसंद नहीं है। इसको खूब सब कुछ पसंद था, देखा नहीं आपने फोटोशूट जब करवाया है शादी के बाद, कितने फिट कपड़े हैं। शादी में जो गाउन पहना वो कितना फिट है, और अब बोल रही है, इनफैक्ट जो जितने भी पुराने फोटोज देख लो सब में इसने फिट कपड़े पहने थे, तो क्योंकि खुद फिट थी। अब ढोल बन गई है फूल के, तो पसंद नहीं है जो है फिट कपड़े फिर कुछ कहीं की। और ये हिजाब है कि क्या है भाई, जब वो जो उसके घर का इंटीरियर डिज़ाइनर है उसको बता रही थी, तब पूरा इसका जो है जो हेयरलाइन रहता है ना एक यहाँ से मतलब पूरब पश्चिम हो गया है, पूरा इतना दूर है। तो मेन रीज़न तो ये है जड़ते हुए बाल, जो कि PCOD की वजह से जलते हैं। लेकिन फिर गुटका भाई को भी पसंद नहीं था, गुटका की फैमिली को भी पसंद नहीं था, तो हिजाब वगैरह ओढ़ लिया और स्टोरी को नाम दे दिया अम्मी का। खुद को जो है ससुराल अच्छा नहीं लगता, लेकिन किसको अच्छा लगता है यहाँ पे रहना, किसको पसंद है, अम्मी जान को, अम्मी जान का नाम दे दिया।
मुझे तो उस दिन इतनी हंसी आई, गाड़ी सीख रही थी तो कहती फ्रेंड्स अम्मी हमेशा से चाहती है हम गाड़ी सीख जाए। अरे अम्मी क्या नहीं चाहती है, खुद जो अंदर से सोचती है सारा नाम जो है अम्मी का लगा देती है, अम्मी ये चाहती है, अम्मी वो चाहती है। अरे चल झूठी औरत। और इतना ज़्यादा ब्लश, इतना ज़्यादा ब्लश, बाप रे अजीब औरत है भाई। ब्लश और फाउंडेशन, एक इसको बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाने का शौक है, और एक मेकअप आर्टिस्ट है वो भी बहुत भाई फाउंडेशन लगाती है। इसको 1-2 बार लगा के गई है, जो नागिन लेंस पहन के आती है इसका मेकअप करने के लिए। भाई कौन इतना फाउंडेशन लगाता है जो दूसरा इंसान ही बना दे इंसान को। और गुटका बदमाश की एक नहीं चलती है। जब इंटीरियर का भी वो जो डिस्कस कर रही थी ना, तो भालोपी और इंटीरियर डिजाइनर दोनों करे, तो गुटका कैमरामैन बनकर जो है पकड़कर खड़ा था। हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, हाँ हाँ हम बाहर जा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं। अरे तू बाहर जाता तो भी तेरा ओपिनियन वो मांग भी नहीं रहा था, बालू से पूछ रहा था। देखा ये और आते गुटका किंग की, अल्ले ले गुटका भाई। और भालू ने क्या इंसल्ट करी है, सॉलिड वाली। वो दोनों लिफ्ट में जा रहे थे तो भालू से पूछता हूँ आज मैं तुम्हें घुमाने लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें कैसा लगता है? तो भालू ने बहुत ज़्यादा पटकी पाड़ ली, नॉर्मल नॉर्मल लग रहा है। इसको लग रहा था कि अरे थैंक यू गुटकू, आप हमें घुमाने लेकर जाते हो, आप कितने अच्छे हो। ये ऐसे बिहेव करता है जैसे गुटकी जो है वो मौदाहा की है और गुटका मुंबई में रहता था और उसको शादी करके ब्याह के मतलब ससुराल लाया हो मुंबई। अरे भाई तू ससुराल लाया है, तुझे वो ब्याह के मुंबई लाई है, तू नहीं लाया उसको। जैसे कि मुंबई कर हो और घुमाने लेकर जा रहा हो गाँव की लड़की को, कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हो? गाड़ी उसकी, पेट्रोल उसके पैसे का, जहाँ जा रहे हो वो बिल पे करेगी। और कैसा लग रहा है तुझे, कैसे लग रहा है ड्राइवर, ये बता। ड्राइवर कहीं का। अब दे इसका रुआब देखते हो गुटके का, अलग ही मिजाज रहता है। पिंक विमेन कार्ड यूज़ करता है लेकिन बिहेव ऐसे करता है जैसे कि खुद राजा भोज हो। और गुटका कहता अच्छा हो भाई, खाना अच्छा हो तो अच्छा है, पेट भर जाए बस। इसको पेट भरना है खाली। इसको ना वेज खाना घास फूस लगता है। तू एक काम किया कर, चाय नाश्ता सब है ना 24 घंटे, और तीनों मील जो है उसमें नॉन वेज ही खाया कर। मटन चिकन यही सब खाया ही मत करे ना, सब्जी रोटी कुछ मत खा, यही खाया कर, मटन चिकन यही सब खाया कर, ठीक है। घास फूस अगर इतना ज़्यादा वेज लगता है, चिकन मटन ही खाया करो, मत खाया करो, है ना। लेकिन नए फ्रूट फल खाना है, बहुत सलाद खाना है, वो सब चलेगा, लेकिन बाकी टाइम घास फूस ना हो रहे। तू पहले अपनी रेटिंग सुधार गुटके। 3.5 पे अटक गई है तेरे रेस्टोरेंट की रेटिंग। पहले वो जो रबड़ जैसे नूडल को ठीक कर, बाद में दूसरे को वहाँ पे जज करना मील। अरे खुद के रेस्टोरेंट की लगी पड़ी है, दूसरे के वहाँ पे जाकर जज करने लगते हैं, ऐसा है वैसा है, बिना खाए वो भी घास फूस ना हो। तो तू वहाँ पे बिरयानी खाने जा रहा है कि क्या दाल गोश्त खाने जा रहा है? तो घास फूस ना हो, पागल आदमी, एक नंबर का गवार आदमी है। और ऐसा आईफोन गाय से फ्लॉन्ट कर रहा था जैसे इसके पास ही आईफोन हो और कितनी मेहनत से लिया हो, बहुत बड़ा सेट हो। अरे भाई इतना अजीब लग रहा था, मानव भी लग रहा था। अगर इसने खुद के दम पे किया होता तो भाई ये तो बहुत बड़ा एहसान जाता था। सीधा तुम बिल पे करोगे ना, वैसे भी वो बार बिल वही पे करती है, तू कहाँ करता है। गुट की तरह से बोले चलो हमारा बर्थडे मंथ है, हम ट्रीट देंगे। बोल तो ऐसे रही है जैसे कि देश की प्रधानमंत्री हो, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती हो देश के हित के लिए, और इसका बर्थडे मंथ लग गया है तो भाई बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, एहसान कर रही है सबको ट्रीट देकर। पूरा ब्लॉग बर्थडे ट्रीट पे डाल दिया और अब बोले हम ट्रीट देंगे। 4,000 का खिलाकर 2.5 लाख मस्त आराम से छाप लिया है ना बालू अपी। कितने चालू है भाई। गुटके को ना अता ना पता, बस वही 2 चीज़ आती है इनको, एक कॉफ़ी ऑर्डर करना, एक वेज सैंडविच ऑर्डर करना, और चाट, वहाँ पे जाकर चाट। इतने ज़्यादा खुद को एम्बेरस कर रहे थे ये लोग, हमें ये नहीं आती है तो देखो ऐसा मुश्किल है पढ़ने में, ये ऐसा है वो वैसा है, ना खुद पढ़ पा रहे। और पिज्ज़ा नान तो टीनेजर है तो भी उनको नहीं पता है भाई। देखो विपदा, देखो आज के टीनेजर जेनजी तो हम हैं, हमसे भी आगे वो क्या होता है अल्फा बेटा गीमा जो भी होता है वो है। वो लोग तो 16-16 साल के, उनको भी नहीं पता। बताओ अब सोचो इनकी हिम्मत देखो, इन्होंने ताज का भी खाना खराब बोल दिया। ठीक है ऐसे फोटो खिंचाने के लिए ठीक है, खाना पीना ठीक नहीं। अरे भाई तुम्हें वहाँ पे बिरयानी खानी है तो कोई क्या कर सकता है, मतलब इनको तला भुना जो रहता है ना, एकदम तला भुना, उसमें चिकन मटन भरपूर हो, तेल वाला, वो खाना इनके लिए सही है। अरे भाई हेल्दी खाना भी नाम की भी कोई चीज़ होती है, गवारो। अपने आप को ही जो है ये एकदम नमूने दिख रहे थे पूरे के पूरे, मजाक बनवा रहे थे पूरे, इसमें गुटका गवार तो खास। और भाई गुटका गवार ने फ्रेंच सैंडविच मंगाया था लेकिन खा नहीं पाया, अब नया अच्छा लग रहा, ना ही नान खा पाया जो स्वीट पोटैटो चाट रहती है। अरे माता जी। और इसने एडवांस बुकिंग कर रखी थी ताकि फ़ोटो खींच पाए और दिखा पाए कि देखो हम लोग भी कैफ़े जाते हैं। ये मीरा रोड के कुएं के मेंढक है, कभी बाहर ही नहीं गए। एटलीस्ट चलो मैडम के केस में मैडम को तो पता रहता है कि क्या क्या है, इनको तो ये भी नहीं पता। मैडम तो ऑर्डर करके आती है, चलो जनाब को नहीं आता, जनाब नहीं करते, चुपचाप खाते आ जाते वो लोग। इनकी तरह एकदम वना भी बिहेवियर नहीं दिखता उनका कि भाई हम जाएंगे कैफे और फिर वहाँ पे जाके एक्सपेक्ट करेंगे कि तेलम तेल वाला चिकन मटन होगा।
बाप रे बाप, वो टीनेजर्स को भी नहीं पता, ये तो देखकर मैं हैरान हूँ, है ना। वो दो फ्रेंड्स के साथ जाते हैं वरना कैफे वगैरह में तो, लेकिन हाँ इनके फ्रेंड्स ही कहा है, स्पेशली पिज्ज़ा के तो नहीं है। पिज्ज़ा को तो भाई, पिज्ज़ा तो ढगला का ढ हो गई है इसके साथ रह रह के, भालू भालू 2.0 ही बन गई एकदम। हाँ मुझे तो मेरे बर्थडे से ज़्यादा तुम्हारे बर्थडे की एक्साइटमेंट है, मुझे नहीं एक्साइटमेंट, मुझे मेरे बर्थडे की बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है। और संडे के दिन ये एक्सपेक्ट करी थी फ्रेंड्स और जो को म्यूजिक बज रहा है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, तो संडे के दिन तो म्यूजिक बजता है ना, भीड़ रहती है, तुम्हारे तरह पे नील बट्टा सन्नाटा नहीं रहता है तुम्हारे रेस्टोरेंट की तरह, है ना। अच्छी जगह पे तो ये सब इंजॉय करने जाते हैं वीकेंड को, तो म्यूजिक तो रहेगा ना भालू अपी थोड़ा बहुत, तुम्हारी तरह सब लोग नहीं रहते हैं एकदम बोरिंग पर्सनैलिटी वाले, डल पर्सनैलिटी वाले, जिनको हर जगह जाके चिकन मटन खाना है, तेलम तेल वाला, ऐसा नहीं होता ना भालू। और पूछ रही थी कि पिज्ज़ा को बर्थडे में क्या चाहिए, 2 BHK दिलवा दो उसको, उसका हक का, ठीक है। और प्रण लो कि तुम खुद का काम खुद से कर लोगी, उसको पढ़ाई लिखाई करने दोगी, ये इतना, ये उसके लिए बेस्ट गिफ्ट रहेगा, ये इतना कर लो उसके लिए, ठीक है। और सोचो ये हिजाबी औरत खाली टोपा पहन लिया ताकि बाल छुप जाए, ना दुपट्टा ना कुछ, पूरे दुनिया के नाम महरम जो कि ऑनलाइन सब देखते हैं उनको खरबूजे दिखा रही थी, ये हिजाबी औरत है। हिजाबी औरतें ऐसी रहती है जो दुपट्टा है सिर्फ इसलिए लेती है ताकि बाल ढक जाए, बाल ढकने के लिए नहीं होता। और बहुत सारी लेडीज़ ने भी कमेंट सेक्शन में लिखा था कि आप कैसी हिजाबी हो, मतलब आपके तो गले में दुपट्टा ही नहीं है, सिर्फ बाल थोड़ी ढकने रहते। तो भाई ऐसी ही है, अपने मन अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ये हिजाब ले लेती है, फिर नहीं लेते। आपने देखा नहीं था जुम्बा कर रही थी तब क्या दिखा रही थी अपना, ये ऐसे खाली पैर का पार्ट जो रहता है वही दिखा रही थी। बताओ अब ये हिजाबी औरतें ऐसी रहती है जो कि जुम्बा करे, नाचते गाते दिखाए अपने आप को, वो भी खाली पैर वाला पार्ट। तो ये इनका तो समझ नहीं आता भाई, ऐसी ही है। वो खाली गुटके को इम्प्रेस करने के लिए, गुटके की फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए ले लिया था दुपट्टे का टुकड़ा सर पे, और टकलापन भी छुप जाए इसीलिए। और क्या बोल रहे थे, चपलूस गुटका देखो, मौदा जाना है, मौदा जाना है। अरे तुझे मौदा जाने तो जा, उसको तो जरा भी पसंद नहीं है। और बोल रहे फ्रेंड्स आप बोलो, आप बोलो। अरे भाई तेरा मर्द है, तेरी बात नहीं सुन रहा तो हमारी क्यों सुने, हम क्यों बोले भाई तेरे पति को, और तू कौन सा वहाँ जाके टिकने वाली है। चलो पहले तो अकेले चली जाती थी, भोपाल चली गई थी, है ना, भाई भाभी को ताने देने के लिए कि सब लोगों को ऐसे लगता है कि पैसे के लिए है लेकिन ये नहीं है, रिचार्ज कराया था वगैरह वगैरह, तब तो अकेली चली गई थी। इस बार भी चली जा, अब गुटखा का तो काम है तेरा, तो कुछ काम है ही नहीं, तो अभी 4-5 दिन बाद ही ब्लॉग डालती है, तो जा सास के साथ रहे वहाँ पे। खाली नौटंकियाँ करनी है कि हमें लेकर नहीं जाते, ऐसा मतलब गोबर जैसा मुंह बना लेती है वहाँ पे जाकर, मुंबई जाना है, मुंबई जाना है, मम्मी के पास जाना है, हमें घबराहट होती है, हमें घबराहट होती है। और नौटंकियाँ देख लो यहाँ पे इसकी। गुटको बदमाश ने साल में एक बार अलमारी सेट करी तो सब दुनिया को दिखा दिया कि गुटको ने देखो ये सब जो है सेट किया, जबकि खुद के कपड़े खुद से सेट कर लिए। वाह अरे वाह डब्बा रानी वाह। और गुटको बेदागा, मैंने इतना सारा काम किया, अब मैं जा रहा हूँ। अरे भाई तूने अपना काम किया, निकम्मे आदमी, सारा काम नहीं किया था। फिर पिज्ज़ा और पेटी खाला आ गई थी, दोनों छोटी मोटी दासियाँ, उन्होंने सब कुछ किया होगा, परवीन जी का नाम दे दिया कि परवीन ने सब किया, जबकि वो दोनों दासियाँ आ गई थी, काम करने ही आई थी। और फिर गुटका तक खसना गया, हमने भी तो किया था, खुद का काम करने पे क्रेडिट चाहिए इसको। अरे बाप रे। और शुरू में क्या बोला था, मुझे शर्म नहीं है, मैं सारा काम कर लेता हूँ, और अब कुछ भी काम करे, मैं जा रहा हूँ दुकान पे। वैसे संडे के दिन भी भाग जाएगा घूमने फिरने, लेकिन कुछ काम करना पड़े, इतना आलसी आदमी है, तुरंत ही भाग जाता है रेस्टोरेंट। और भाई अंतर देखो, जो उसने पहना हुआ है जो कुर्ता, चॉकलेट कलर टाइप का, जो भी उसको जो भी कलर है, तो उसमें इंस्टाग्राम में देखो और यहाँ पे देखो, ये पूरी स्क्रीन को खा जा रही थी, खाली एक स्क्रीन में खुद ही आ रही थी, इतनी ज़्यादा, मतलब ये नज़दीक से इतनी ज़्यादा जगह ही नहीं बच रही, इतनी ज़्यादा फैल गई है। इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा एडिट करके सुपर स्लिम लगती है। ये भी मुझे प्रतिभा जी ने ये भेजा था इसका फ़ोटो, भाई साहब इतना ज़्यादा एडिटिंग करती है, हावी एडिटर है ये तो एकदम। और गुटका किंग ने वो दाल गोश्त बनवाया था कि गांव में जो बनता है वैसा वाला मौदा में बनता है फ्रेंड, तो हमने अपना कुक से बनवा लिया। अब बताओ इनका कुक इनके टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना नहीं बना पा रहा है। गुटकी ने तो क्लियर बोल दिया कि इतना अच्छा नहीं था, मौदा जैसा तो बिल्कुल नहीं बन पाया। अब ये ऐसा नहीं होता, कहती मौदा में मसाला भी अलग होता है। भाई मसाला पूरे भारत में सेम ही रहता है मेरे हिसाब से, तो गरम मसाला ना, तज लविंग तीखा, यही सब तो रहता है, बड़ी इलायची छोटी इलायची। तो क्या मौदाहा का क्या मुंबई है, इसमें मसालों में कैसे मुझे नहीं समझ आया कि अलग मौदाहा के हो गए। मसाले मौदाहा में तो उगते नहीं है, तो मसाले कैसे अलग हो गए ये मुझे समझ नहीं आया। दूसरा कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है कि जैसा मौदाहा में बनता है खाली वहीं बनेगा, दूसरी जगह नहीं बनेगा। दाल ढोकली जैसे गुजरात में बनती है यहाँ पे भी ऐसी बन जाती है, रेस्टोरेंट में बहुत जो गुजराती रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे, तो ऐसा नहीं होता कि वहीं पे बन सकती वो चीज़, बन जाती है भाई।
और भाई एक्ट्रेस शर्मिली को देखो, भालू ने भी सच बोल दिया लेकिन बहुत अच्छा है, खुशबू तो भालू ही एकदम ऐसी की ऐसी है। भालू बोले नहीं अम्मी ऐसी नहीं है, अलग है, उसके जैसी नहीं है। अगर तारीफ करती ना तो शर्मिली बेगम तुरंत ही तारीफ करने लग, अल्लाह सालू कितना अच्छा है। देखा, एक्टिंग की बादशाह नहीं है ये, भालू से भी आगे है भाई, झूठ बोलने में, नौटंकियां करने में, एक्टिंग करने में। जनाब ने भी पकड़ लिया था, आलू वाले के गए, जनाब बोले पेटी खाला ने बनाया ना तो मिलजुल के बनाया बेटा, मिलजुल के बनाया। जनाब को भी 100% विश्वास है कि इनके बस की है ना, ये बहुत आलसी है, सिंहासन पे उठे तब कुछ बनाएगी। तो जनाब ने भी मस्त पटकी पाट ली और भालू ने भी पाट ली। शर्मिली द एक्ट्रेस की 1800 रुपये का प्लेटर लॉन्च किया है गुटका बदमाश ने। उसमें आपको मिलेगा सब्जी जो ये चिकन मटन, ये मटन नहीं खाली चिकन, रोटियां और चावल बिरयानी और 4 मोइटो। 1800 रुपये दे दो अपना। देख रहे हो कहीं पे जाता है इतना ज़्यादा, इतना महंगा, और खुद ने क्या करा है वो भी इतना ज़्यादा लाल पीला, उसमें कलर लगे होंगे ना आर्टिफिशियल जो एडिड कलर रहते हैं वो सारे, बाप रे, हेल्थ की ऐसी तैसी कर दो वो खा के। खैर जो भी है, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।